एक चौथाई पेज का इश्तहार देती है विज्ञापन। ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट, अनविलिंग, इनकेपेबल, वोट बीजेपी, फाइट टेरर। हमले चल रहे हैं अभी। 29 तारीख को राजस्थान के सभी जिलों में सरकार के पुतले फूके जाते हैं पाकिस्तान की निंदा के साथ। बीजेपी को यह नैतिक अधिकार ही नहीं है नाविका जी कि वो हमको प्रश्न पूछे। और अगर खड़गे जी ने गलत बोला है तो पीएमओ या पीएम ही क्लैरिफाई। पीएम तो कभी बोलते नहीं, कुछ भी नहीं बोलते, आप लोग से भी नहीं बोलते हैं। 5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोग खुश रहते हैं। पीएमओ कर दे क्लैरिफाई, स्पष्टीकरण जारी कर दे, या यही कर दे। सवाल उठाया है शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपने किया था 2008 में, तो 2025 में हमने सवाल पूछा तो क्या गलत किया? देखिए, 2008 का ही घटनाक्रम लेकर बात शुरू करते हैं। 26/11 के बाद ये लोग जो आज कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की पाकिस्तान पे? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, शर्मल शेख में जाकर बलूचिस्तान में हम आतंकवाद करते ये बोलना, या सियाचिन हाथ में दे देना जो जे सिंह ने रोका। और आज देखिए कि सर्जिकल स्ट्राइक होता है उरी के बाद, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है। सवाल हमसे जरूर पूछे साहब, सवाल राजनीतिक नेतृत्व से पूछना ही चाहिए, परंतु सवाल आप सेना से पूछते और मखौल उड़ाते। चन्नी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर दिए। फिर उसके बाद प्रियांक खड़गे ने टाइम्स नाउ पर एक्सक्लूसिवली कहा कि बालाकोट में क्या हुआ हमको पता नहीं है। उसके बाद जिस प्रकार का कृत्य किया गया, गंगा किनारे बैठकर वाराणसी से अजय राय, जहां पर गंगा एक्सप्रेस में रफाल हमारे जाबाज पायलट लैंड कर रहे, टेक ऑफ कर रहे हैं, वहां पर उसका मखौल उड़ाना, खिलवाड़ करना सेना के मनोबल के साथ। और आज देखिए, आज नाविका जी एक बात तो अच्छी हो गई, कल तक जो ये रॉबर्ट वाड्रा निजी बयान, सिद्धरमैया निजी बयान, तीमापुर निजी बयान, सैफुद्दीन सोज निजी बयान, ये निजी बयान का चक्कर छूटा। अब ऑफिशियल बयान, ये आईएनसी नहीं, एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस हम हैं। हम बोलेंगे पाक की जुबान, पाकिस्तान हमारा भाईजान, सेना का करेंगे अपमान, 2 शरीर 1 जान। आज तय हो चुका है नाविका जी। केवल इतना पूछना है मुझे कि देखिए, देश एक तरफ कर रहा है तैयारी और कौन कर रहा है देश में गद्दारी। में केवल 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक, अभी उन्होंने कहा कि ये खड़गे जी ने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि मोदी जी को जानकारी थी। मोदी जी को जानकारी थी नहीं थी, ये थी नहीं थी, ये क्या बोलना चाहते हैं? पाकिस्तान को क्लीन चिट। यही चीज आज उनके लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, ये पॉलिटिकल ढंग से कराया गया, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट। अरे मान्यवर, हम पे आरोप लगाते लगाते सेना के मनोबल पर चोट और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की होड़। आपने 26/11 भी हिंदुओं ने क्या कहा था ना, आज तक माफी मांगी उसकी। पुलवामा भी इंटरनल जॉब था, ये कहा था ना। लेकिन शहजाद भाई, अगर ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ था, इसकी जानकारी, कुछ इंटेलिजेंस जानकारी थी या नहीं, ये सवाल जायज है, इसका जवाब तो आना चाहिए। नाविका जी, मैं तो कहता हूं कि आप अपने ही टाइम्स नाउ का या बाकी जो आपके पब्लिकेशंस है, रत्नाकर जी 10-15 सेकंड सवाल मुझसे, तो मैं जवाब दे दूं, फिर आप आइए। आप अपने ही पब्लिकेशन का रिपोर्ट निकालिए, संभवतः मेरे पास होगा भी। उस दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वेदर कंडीशन, देखिए रत्नाकर जी, मैं तो हमेशा आपको सम्मान देता हूं। हो सकता है आप ना सम्मान सेना को दे पा रहे, ना पैनलिस्ट को, ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं नाविका जी, वहां पर उस समय पर वेदर कंडीशंस की वजह से ये आप लोगों ने छापा, आपने तो गलत छापा नहीं होगा। रत्नाकर जी काउंटर। नाविका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? आपने कहा वेदर की वजह से, अगर ये कहा जा रहा है कि मौसम की खराबी से कैंसिल किया गया था, तो रत्नाकर जी, कांग्रेस ये इल्जाम कैसे लगा सकती है? कांग्रेस ये इल्जाम कैसे लगा सकती है कि प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस इनपुट था? आप कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री जानबूझकर इस तरह के टेरर की इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा आरोप किस बेसिस पर? फुल स्टेटमेंट नाविका, फुल स्टेटमेंट करने दीजिए। उन्होंने 2-3 बार टोक दिया, फुल स्टेटमेंट करने दीजिए। प्लीज डोंट टेक हाफ स्टेटमेंट, प्लीज फुल स्टेटमेंट करने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू नाविका, 20 सेकंड लगेगी नाविका, केवल 20 सेकंड लगेगी, फुल स्टेटमेंट ले लीजिए। मैं कह रहा हूं कि टाइम्स नाउ से लेकर बाकी पब्लिकेशंस ने छापा है कि वेदर कंडीशंस का था, परंतु मैं 2 बातें आपको कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल प्रोब ऑन इंटेलिजेंस फेलियर लेकर कांग्रेस के प्रायोजित पीआईएल गए थे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। और 26/11 में तो क्लियर कट पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। उस पर 6 महीने पहले विजय वडेट्टीवार ने बोला कि हिंदुओं ने किया है। उस पर बताइए, आप मानते बात? रत्नाकर त्रिपाठी, काउंटर 30 सेकंड, काउंटर दीजिए। देखिए,
शहजाद पूनावाला को तो मैंने टोका नहीं, पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उनको दिक्कत ये है कि जिसके मन में चोर होता है उसको लगता है उसी को टोका जा रहा है। गद्दारी देश के साथ किसने की? बहुते झुट्टी पार्टी ने, बीजेपी ने। सच बोलना तो आता ही नहीं ना। अरे पठानकोट हमले की जांच हमने कराई पाकिस्तान से। 5 सदस्यीय दल एक हफ्ते पठानकोट एयरपोर्ट बेस पर रहा, जिसमें आईएसआई का जनरल था, पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे। ये हमने कराया। वैश्विक इतिहास की पहली घटना रही होगी कि जिसको आप कहते हैं कराया है इन्होंने हमला, उनको बोला आइए जांच करिए, और क्या हुआ? जाके उन्होंने कह दिया कि हमने तो हमला नहीं कराया। बलूचिस्तान का भी इन्होंने बोला कि हम लोग ने बोला अटैक कराया। अरे मान्यवर, मोदी जी ने तो कश्मीर में रैली करते हुए कहा कि दोस्तों आपके जो 2 लड़के मर गए, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जवानों ने उनको मारा और उन जवानों को सजा दी जाएगी। मनोबल सेना का इस तरह तोड़ा गया। अभी वो कोर्ट मार्शल पूरा नहीं हुआ है, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम जांच करेंगे, मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया। और ये बताइए मान्यवर शहजाद जी, मोदी जी ने तो कहा था ना बंबई हमले के बाहर अभी रत्नाकर त्रिपाठी जी, अगर आप इतिहास छोड़ेंगे तो इतिहास कांग्रेस का भी लंबा है। इतिहास में कांग्रेस के समय में यहां सैनिकों की गर्दन काट के ले गए थे वो लोग। तब क्या किया था कांग्रेस ने? 26/11 के बाद क्या किया था कांग्रेस ने? और कांग्रेस उठा नहीं सकी एक इतना सा हस्ताक्षर करने के लिए सेना को, एयरफोर्स को परमिशन देने के लिए, जबकि सेना तैयार थी, एयरफोर्स तैयार थी। लेकिन मैं आज की बात कर रही हूं। आप जा रहे हैं 15 साल पीछे, मैं आज की बात कर रही हूं। और फराज भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, क्या आपके बड़े नेता मुलायम सिंह यादव तो इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, क्या आज अखिलेश यादव जी ने जब ये कहा कि हमारी सेनाओं के पास सुतली बम तक बनाने की ताकत नहीं है, तो ये किसकी शान में गुस्ताखी थी? पाकिस्तान की शान में या अपने देश की सेना के लिए? और मैं पूछना चाहती हूं, ये मनोबल उठाने का समय है या गिराने का समय है? आज जो हमारे जवान सारे बॉर्डर पर खड़े हैं तैनात, क्या आपके हिस्से की गोली वो खा लें, लेकिन हम इस तरह से उनका मनोबल उठाएंगे, इस तरह से उन्हें बताएंगे कि इस देश की सारी जनता उनके साथ खड़ी? नविका जी, अभी आपने बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सेना के पास सुतली बम बनाने की वो नहीं है। आर यू श्योर कि उन्होंने ये कहा कि सेना के पास नहीं है? उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बीजेपी, लेकिन सुतली बम तो बीजेपी नहीं बनाएगी ना। आपको तो वैक्सीन भी बीजेपी की लगती है, बम भी बीजेपी के लगते हैं। नविका जी, बड़ी नहीं, सुनिए नविका जी, सुनिए, गंभीर बात है।